हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स और इसमें चैप्टर जो है यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका मतलब एग्जाम में कई सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है ये समझिए। देखिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस घट रहा है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो इन्हीं बातों पे फोकस करता है क्या, तो लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको इतने चीज़ों को याद रखना है जो अभी हम 2 पॉइंट बढ़ाएं। क्या, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इस दोनों में कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये चीज़ें जहाँ सेटिस्फाइड करता है वहीं पे लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाइड करता है। अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता है तो लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाइड नहीं करता है। समझिए। देखिए लॉ ऑफ डिमांड को या मांग के नियम को समझने के लिए कुछ शर्त है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, शर्त मतलब कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले बात हम इसका कुछ शर्त और कंडीशन है ये समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये शर्त है कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आय में परिवर्तन हो जाता है किसी आदमी का तो ऑलरेडी डिमांड में परिवर्तन करने लगता है, दाम बढ़ने के बाद भी, प्राइस बढ़ने के बाद भी। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड उसी चीज़ को फॉलो करता है जब किसी व्यक्ति का आय में परिवर्तन ना हो, ना बढ़े ना घटे, कांस्टेंट रहे। उसी केस में सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु 10 रुपये का था। ठीक है, अब इस वस्तु का दाम 12 रुपया हो गया। ठीक है, और कोई आदमी का इनकम, ठीक है, किसी आदमी का इनकम 100 रुपया था, अब उसका इनकम 150 रुपया हो गया। ठीक है, तो देखिए ये अपने इनकम का पहले 10 रुपया खर्च करता था तो ये सामान खरीद लेता था। अब अगर ये अपने इनकम का 10% खर्च करेगा तो 15 रुपया होगा। समझ गया बातों को, तभी भी ये सामान खरीद लेगा। तो देखिए इससे ज़्यादा ही सामान खरीद लेगा। मतलब समझ रहे, 10% खर्च करेगा मतलब 15 रुपया खर्च करेगा। तो देखिए होता यहाँ क्या है कि यहाँ क्या कहा गया है, लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया कि अगर वस्तु का दाम बढ़ेगा तो यहाँ तो देख रहे 10 से 12 हो गया, मतलब वस्तु का दाम बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या हो गया, इसके खरीदारी में भी, डिमांड में भी बढ़ोतरी आ गया। तो ये डिमांड ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए क्या कहा गया कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आय में परिवर्तन होने की वजह से ये क्या कर रहा है कि उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये इसका कंडीशन हो गया। समझ गया ना बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि साधारण वस्तु हो, यानी कि वस्तु क्या हो कि साधारण हो, दैनिक जीवन से उपयोग हो। देखिए दैनिक जीवन में जो वस्तु उपयोग होता है उसमें हमेशा क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तीसरा क्या है कि वस्तु के गुण में परिवर्तन ना हो। वस्तु के गुण में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले कोई वस्तु 50 रुपया का था। ठीक है, कितना दाम था इसका, 50 रुपया। अब देखिए उस वस्तु का दाम तो अभी भी 50 रुपया है। समझ गए, 50 रुपया है, लेकिन क्या हो गया, जो पहले क्वालिटी था इसमें अब क्वालिटी का कमी कर देगा। जब क्वालिटी का कमी कर देगा उसके वजह से इसका क्या हो जाएगा कि मतलब इसका खरीदारी में कमी हो जाएगा, यानी कि डिमांड में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी में कमी कर दिया। पहले 50 रुपया में देता था और क्वालिटी अच्छा था, अब ये 50 रुपया में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि क्वालिटी में क्या हो गया, कमी हो गया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड में भी कमी हो जाएगा। जब कोई वस्तु घटिया आने लगता है तो क्या करते हैं, आप उसको खरीदना छोड़ देते हैं। तो इसके वजह से जो कमी आएगा डिमांड में, तो ये भी क्या होता है कि डिमांड ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ गए बातों को। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि वस्तु के, यानी कि जो वस्तु है उसमें उसके गुण में कोई, मतलब क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन के वजह से होता है डिमांड में कमी ज़्यादा तो वो किसको फॉलो नहीं करता है, डिमांड ऑफ लॉ को। समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि उपभोक्ता की रुचि, आदतें में परिवर्तन ना हो। देखिए उपभोक्ता के आदतें में परिवर्तन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए पहले से आपको जो शर्ट पसंद था वो 100 रुपया वाला पसंद था, क्योंकि आपका इनकम कम था तो 100 रुपया में आपका काम चल जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं ना कि आपको 500 रुपये वाली पसंद आ गया। समझ गए चीज़ों को। तो आप इधर से अब इधर शिफ्ट होने लगे, तो आपको आदत में परिवर्तन हो गया, उसके वजह से शिफ्ट हो रहा है, आपके इनकम की वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा है। समझ गए ना चीज़ों को। तो यहाँ भी क्या होता है कि डिमांड में, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो नहीं करता है। समझ गए, क्योंकि आपका रुचि चेंज हो गया, इस कंपनी से दूसरे कंपनी की तरफ रुचि चेंज हो गया, तो वहाँ भी यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं करता। तो इन सब चीज़ों कंडीशन है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने के लिए। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्या बोलता है कि भाई अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो आपका क्या होना चाहिए, डिमांड घटना चाहिए, तब ये लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड है फॉलो करेगा। या प्राइस क्या हो गया कि घट गया तो डिमांड क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यही कंडीशन फॉलो जहाँ कर रहा है वहीं पर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फॉलो कर रहा है। समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
कुछ अपवाद भी है। जैसे कि आप एक चीज़ पढ़े हुए हैं गिफिन वस्तु, मतलब गिफिन वस्तु का मतलब क्या होता है कि घटिया वस्तु होता है। समझ गए बातों को। देखिए घटिया वस्तु के लिए भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनिए। देखिए पहले कोई शर्ट था, ठीक है, हम शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। पहले शर्ट का कोई था, उसका दाम 100 रुपया था, ठीक है, और 100 था, ये अनब्रांडेड था। कैसा था? अनब्रांडेड था। और एक शर्ट कैसा था? तो ब्रांडेड था। समझ गए बातों को। तो देखिए जब ब्रांडेड था ये कितना का? तो 1000 रुपया का मिलता था। समझ गए बातों को। अब देखिए इसका दाम कितना हुआ? तो 10% बढ़ करके और कितना हो गया? तो 110 हो गया। समझ गए चीज़ों को। और इसका 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। समझ गए चीज़ों को। तो देखिए अब क्या हुआ कि गिफिन वस्तु, ये कैसा वस्तु है? तो यही है गिफिन वस्तु। समझ गया, मतलब घटिया क्वालिटी का जो वस्तु है, क्योंकि आप ब्रांडेड 1000 में मिलता है और 100 में मिलता है, तो यही हो गया ना घटिया क्वालिटी का वस्तु, गिफिन वस्तु। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मतलब इसका प्राइस इंक्रीज किया है, इसका भी प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज किया है, और इसका भी प्राइस इंक्रीज किया है। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया तो 100 रुपया बढ़ गया। तो 100 रुपया, आप जिसके पास 100 रुपया ज़्यादा नहीं होगा तो वो किधर जाएगा? अब फिर से वो इधर शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि इधर परसेंटेज में तो 10% बढ़ा है, लेकिन अगर रुपया में देखिएगा तो कितना? 10 का बढ़ोतरी हुआ है। समझ गए ना बात? 10 का बढ़ोतरी हुआ। तो इसके मतलब कस्टमर अब इधर से इधर शिफ्ट होने लगा। तो जब इधर शिफ्ट होने लगा तो अब क्या देखिए यहाँ पे होना एक्चुअली प्राइस में इंक्रीज किया है तो डिमांड में डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा गिफिन वस्तु के केस में नहीं होता। प्राइस में भी इंक्रीज हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ कि डिमांड में भी इंक्रीज होने लगा। तो यही होता है क्या? गिफिन वस्तु होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, यहाँ पे देखिए आगे जो चीज़ें ये हैं कि आपको इन चीज़ों को, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आप हिंदी इंग्लिश में जैसे समझना चाहते हैं समझ लीजिए, लेकिन ज़्यादा आसान यही होता है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा आपको ज़्यादा दिमाग में समझ में आता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता मांग की लोच तो आप यही समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअली ये हम जो वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि सर आप हमें हिंदी में भी कुछ बता दीजिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आता इसीलिए। ठीक है, तो इसमें हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मूल्य, देखिए मतलब इलास्टिसिटी ऑफ, अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले बात केयर किस बात पे करेंगे? तो मूल्य पे और आय पे। ठीक है, मूल्य मतलब प्राइस और आय मतलब आपका आय कितना बढ़ा और कितना घटा, इन बातों पे। ठीक है, में परिवर्तन के कारण, मतलब इसमें अगर परिवर्तन, जैसे कि मूल्य में मान लीजिए कि क्या होगा, मतलब जो प्राइस है उसमें या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो परिवर्तन हुआ। आय में भी आपका क्या होगा, जैसे कमा रहे तो उसमें बढ़ेगा या घटेगा। समझ रहे? अगर मतलब मान लिया कि आप अच्छा काम कर रहे तो आपका आय बढ़ेगा, अगर आप काम छोड़ दीजिएगा तो आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इसके परिवर्तन के वजह से जो मांग में क्या होगा, लोच होगा, यानी कि इलास्टिसिटी में, यानी कि डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी जो आएगा, जो उत्पन्न होगा, उसका मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कीमत लोच। कीमत लोच का मतलब क्या होती है कि प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे दो चीज़ें होता है, एक तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है एक में, और दूसरा में क्या होता है कि इनकम इलास्टिसिटी होता है। समझ गए बातों को। तो हम दोनों चीज़ों को आपको डिस्कस करके बताते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, बस आप केयरफुली होकर के देखिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहला जो लिए हैं और एग्जाम्पल के साथ भी लिए हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला क्या है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए मांग मतलब समझ रहे हैं ना, डिमांड क्या हो गया, डिमांड, यानी कि डिमांड में जो परिवर्तन प्रतिशत आया। ठीक है, और इसमें किसे डिवाइड कर देंगे, कीमत में प्रतिशत कितना आया। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे आप ऐसे बाई भी दे सकते हैं। देखिए डिमांड में, देखिए यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली क्या है बात की प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में चेंज हमको लिखना है, किसमें, तो डिमांड में कितना प्रतिशत के चेंज आया। उसके बाद क्या कि जो आपका मतलब कीमत है, समझ गए बातों कि आप कितना डिमांड में प्रतिशत चेंज किए, और उसके बाद कीमत में कितना प्रतिशत चेंज आया, मतलब कीमत मतलब यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो इन दोनों को प्रतिशत चेंज से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या आता है, जो चीज़ें आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए अब ऊपर में हमेशा डिमांड है, देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर में हमेशा रखेंगे, और नीचे में देखिए जब आपसे पूछेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिए बातों को, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा तो नीचे क्या कीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन किस में, तो प्राइस में। ये हो गया आपका क्या, तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी आप लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर इनकम इलास्टिसिटी पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में फिर से परसेंटेज चेंज इन किस में, डिमांड में, और बटे में परसेंटेज चेंज इन किस में हो जाएगा, तो इनकम में हो जाएगा। समझ रहे बातों को, तो सिर्फ नीचे में चेंज होगा
ऊपर में चेंज नहीं होगा, ऊपर में हमेशा डिमांड ही रहेगा परसेंटेज चेंज। समझिए बातों को। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि मांग क्या हुआ, तो ये बढ़ गया कहाँ से, 100 से बढ़ करके 105 हो गया। मांग मतलब डिमांड, समझ गया बातों को। 100 से 105 हो जाती है, ठीक है। जब कीमत कितना होता है कि 1000 से घट करके कितना 900 हो जाती है, ठीक है। बातों को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपसे लोच पूछ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी पूछ रहा है, समझ गए चीज़ों को। तो देखिए जब यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी पूछ रहा है तो हम क्या बोले हैं, परसेंटेज चेंज इन किस में, तो डिमांड में, बटे में परसेंटेज चेंज किस में, यहाँ पे क्या है, कीमत है, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन किस में, तो प्राइस में। तो आप कर दीजिए यहाँ पे। देखिए परसेंटेज चेंज डिमांड में कितना हो रहा है, 100 से 105 जा रहा है, मतलब 5 का चेंज हो रहा है कितना पे, 100 पे। तो मतलब कितना प्रतिशत हो गया, तो 5%, ठीक है। अब यहाँ पे 5% ले लीजिए, बटे में देखिए अब यहाँ पे आपकी कीमत में कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए 1000 से कितना 900 जा रहा है, तो मतलब 100 का कमी हो रहा है कितना पे, तो 1000 पे। तो ये कितना हुआ, तो 10% हो गया, समझ गया बातों को, 10% हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10% आ गया। अब इसको कट कीजिएगा तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो यहाँ पे आपका लोच जो है, मतलब इलास्टिसिटी जो है वो कितना है, तब 0.5 का इलास्टिसिटी है, समझ गया। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में भी आप निकालना सीख जाइए, समझ गए बातों को। आप इसको ध्यान रखिए अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं इसको अगर आप सही से सुनते हैं तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी। हम आपको 2 बताए हैं, तो हम आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऊपर बता दिया। अब इनकम इलास्टिसिटी देखिए। इनकम इलास्टिसिटी में हम आपको क्या बताए थे कि ऐसे क्या होगा कि मतलब जितना भी परसेंटेज चेंज होगा किस में, तो डिमांड में, बटे में क्या, तो परसेंटेज चेंज इन किस में, तो इनकम में जो चेंज होगा वही होगा। तो देखिए अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड आने की मांग में, बटे में क्या, तो परसेंटेज चेंज इन किस में, तो जो मतलब आय आपका इनकम है, यहाँ पे डी की जगह आई कर लीजिएगा, समझ गया बातों को। तो ये चीज़ें देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। देखिए जब यहाँ पे डिमांड आने की मांग कितना हो गया, तो चेंज हो गया 10 से बढ़ करके कितना हो गया, तो 12 हो गया, समझ गए बातों को। मतलब 2 का चेंज हुआ कितना पे, तो 10 पे। तो ये कितना प्रतिशत, तो 20% चेंज हुआ किसमें, डिमांड में, ठीक है। आगे देखिए आय क्या हो कि आय बढ़कर 100 से कितना हो गया, तो 110 हो गया। तो यहाँ भी कितना का चेंज हुआ, 10 के कितना पे, तो 100 पे। तो ये भी कितना हो गया, 10% हो गया, समझ गए बातों को। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी अब क्या देखिएगा, डिमांड में कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो 20% का, समझ गए बातों को। और उसके बाद आपका कितना, तो आय में चेंज कितना का हुआ, तो 10% का, समझ गए बातों को। देखिए यहाँ पे तो आपको क्या यहाँ पे मिला, तो 2% मिला, तो मतलब सॉरी 2% नहीं 2 मिला। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम ऑफ इलास्टिसिटी कितना आया, 2 आया। तो इस ढंग से आपके क्वेश्चन निकालने के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम और कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आता है और आपको पूर्ण रूपेण इसको ध्यान में रखना ही समझ गए बातों को। चलिए देखिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन स्केल। देखिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये क्या है, लोचदार मांग। लोचदार मांग का मतलब होता है यहाँ पे इलास्टिसिटी समझ गए हम बातों को। आपको हिंदी में समझ में आता तभी भी, इंग्लिश में समझ में आता तभी भी, आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे होता है ग्रेटर देन 1 हो वो हम आपको नीचे बताएंगे। आप अभी यहाँ पे सिर्फ देखने का कोशिश कीजिए कि लोचदार जो मांग होता है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसका क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है वैल्यू। जो जैसे हम न्यूमेरिकल का वैल्यू निकाले हैं ना, तो एगो में क्या है, कम आया है 1 से, एगो में 1 से ज़्यादा है। तो 1 से जब ज़्यादा आएगा ना तो वो लोचदार मांग होता है, समझ गए। और बेलोचदार मतलब इनइलास्टिक ऑफ डिमांड यानी कि मांग हो गया है, समझ रहे। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 आता है, समझ गए बातों को। चलिए अब यूनिटरी के बारे में, यूनिटरी इलास्टिसिटी देखेंगे। यूनिटरी मतलब इकाई है यहाँ पे, यूनिटरी का मतलब होता है 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ गए बातों को। अब देखिए पूर्णतः बेलोचदार का मतलब समझते हैं ना कि परफेक्ट इन इलास्टिसिटी समझ गया बात। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में क्या होता है कि ये जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है तो हम आपको नीचे दिखाएंगे। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है हम थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, क्योंकि ये दोनों हम अब ग्राफ मतलब अभी तो हम ग्राफ कोई भी नहीं बताएं, लेकिन सबका हम ग्राफ बताएंगे। यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा ही देख लेने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम नीचे सब ग्राफ आप बताएंगे हम आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले इसलिए लिखे हैं ताकि आपको नीचे चल के समझने में आसान हो, समझ रहे हैं ना। देखिए उसके बाद अगर पूर्णतः लोचदार आपसे पूछ ले, मतलब परफेक्ट इलास्टिसिटी, तब के केस में क्या हो जाएगा कि ये डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे होगा ये सब हम अभी आपसे नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आप इतना बातों को देख लिए अच्छे से, चलिए नीचे देखते हैं। देखिए क्या है नीचे,
देखिए अब हम आपको जो पहला नंबर पे जो बताए हैं, जो लोचदार में क्या होता था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था कि ग्रेटर देन 1 होता। अब कैसे होता था आप यहाँ पे देखिए, हम इसके लिए आपको फार्मूला क्या बताए हैं कि जितना भी परसेंटेज चेंज इन किस में, डिमांड में होगा। अब बटे में क्या था, परसेंटेज चेंज इन किस में, अगर इनकम होगा तो इनकम लिख देंगे, अगर यहाँ पे प्राइस होगा तो प्राइस लिख देंगे। समझ गए बातों को। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनकम पूछ रहा है या प्राइस पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो हम नीचे लिख देंगे। समझ गया। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, या सुख सुविधा का जो भी वस्तु हो गया, वो सब किस में आता है, तो ये आता है लोचदार मांग में, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्यों? क्योंकि देखते हैं जब इन सब चीज़ों का क्या होता है कि बाजार में अगर दाम गिरता है तो लोग ज़्यादा खरीदता है, बाजार में दाम अगर ऊपर हो जाता है तो आप फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि थोड़ा बाद में ले लेंगे। समझ गए बातों को। तो यही होता है। देखिए यहाँ पे मांग क्या हुआ कि मांग अगर 100 से लेकर के कहाँ हो गया तो 125 हो गया। जब मांग 100 से 125 हो गया, जब मूल्य में इसका क्या हुआ कि गिरावट हुआ, क्या मतलब 100 से लेकर के 80 हो गया, तो मूल्य में गिरावट हुआ पहले, उसके बाद इसका मांग में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। तो देखिए कैसे हुआ, हमें ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है इसको आप समझिए। देखिए इधर क्या हो गया कि प्राइस, ठीक है, और इधर क्या हो गया कि क्वांटिटी यानी कि डिमांड हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात हम किसका करते हैं, तो प्राइस का करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइस आपका 100 से घट करके कहाँ चला गया। देखिए मतलब देखिए पहले क्या था कि मांग था 100, ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य भी कितना था 100। ठीक है, बात को आप समझिए, मांग 100 तो मूल्य भी 100। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मांग यहाँ पे 100, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्वांटिटी हो गया, डिमांड हो गया। ठीक है, तो इसका प्राइस भी कितना है, तो यहाँ पे 100। समझ गए बातों को। देखिए ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा, समझ गए बातों को। अब देखिए इसका क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पे कि कमी हुआ, कितना का 20 का, यहाँ पे 80 हो गया प्राइस कितना हो गया आप 80। तो इसका डिमांड देख रहे हैं ना 125 हो गया, मतलब बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देखिए अब ये कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए ये ग्राफ कैसे ऐसे शो कर रहा है ना, देखिए यही ग्राफ है। तो ये ग्राफ हम आपको यहाँ पे बना के भी दिखाएं। तो अब देखिए ये इस कर्व को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आपका मांग कर्व हो गया। समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे आप मतलब देखने का कोशिश किए, डिमांड में कितना का चेंज हुआ, तो 100 से कहाँ गया 125, ये डिमांड है। तो 100 से तो कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो 25% का। अब देखिए उसके बाद क्या, आपके जो ये यहाँ प्राइस है उसमें कितना का चेंज हुआ, तो 20% का। देखिए क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना 100 से घटकर कहाँ 80 आ गया, तो मतलब कितना 20% का चेंज हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या 20% लिखना है। समझ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको 5/4 आ जाएगा, यानी कि 1.25 आ जाएगा। 1.25 मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो आप अब इन चीज़ों को समझ गए ना कि लोचदार मांग क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमेशा क्या होता है कि ये ग्रेटर देन 1 होता है। अब आप समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्या था कि बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का मतलब क्या होता था कि इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए। इसमें देखिए इसमें क्या आता है कि जो भी नेसेसरी गुड्स है ना वो आता है इसमें। नेसेसरी गुड्स का मतलब कहने का हो गया कि जैसे कि आपका नमक हो गया, दवाई हो गया, पानी हो गया, इस सब के अगर दाम बढ़ता भी है, ठीक है, तभी भी क्या होता है कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। सपोज कीजिए कि अभी नमक का रेट है 20 रुपये के जी, ठीक है, अगर ये 40 रुपये भी के जी हो जाए ना, 40 रुपये भी के जी हो जाए, तभी भी आप क्या कीजिएगा, अगर सपोज कीजिए आप अगर पहले 5 के जी खर्च करते थे, 5 के जी अगर आप खर्च करते थे, तब क्या कीजिएगा 4.5 के जी खर्च कीजिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा कमी कीजिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार डायरेक्ट 2 के जी कमी कर लीजिएगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो चीज़ जैसे कि मान लिया कि दवाइयाँ हैं, दवाई है, तो जैसे कि आप पहले ब्रांडेड दवाई लाते थे, अब अगर आपके पास पैसा का कमी हो गया तो आप क्या कीजिएगा, फिर भी आप दवाई तो लाइएगा ही, लेकिन क्या कीजिएगा उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करने का मतलब कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, चाहे थोड़ा सा कम में काम चला, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते। इसीलिए बेलोचदार यानी कि इन इलास्टिक डिमांड में कौन सा आता है कि जो नेसेसरी गुड्स आता है। समझ गए बातों को। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मांग में मतलब देखिए यहाँ पे पहले क्या कि मूल्य देखिए मूल्य में क्या हुआ कि 100 से 80 हुआ, तो डिमांड में कितना होगा कि 100 से मतलब कितना हो गया कि 110। यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे देखिए पहले क्या था, आपको मांग 100 था तो मूल्य कितना था 100 था, मांग भी 100 मूल्य भी 100। लेकिन अब देखिए जैसे कि अब इसका मूल्य कम हो गया 80 हो गया, तभी भी इसके डिमांड कितना 110 से बढ़ा। क्योंकि अब सपोज कीजिए दवाई है, तो ऐसा तो नहीं कि दवाई का दाम अगर सस्ता हो जाएगा तो अब ज़्यादा खाने लग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए इसके डिमांड में जो आता है ना परिवर्तन, वो बहुत कम का आता है। समझ गया बातों को। चलिए इसको भी हम ग्राफ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो ग्राफ है यहाँ पे देखिए प्राइस हो गया, समझ गया, और ये क्या हो गया क्वांटिटी आपका जो डिमांड हो गया। तो देखिए प्राइस पहले कितना था 100, ठीक है, प्राइस हम ले लेते 100, यहाँ पे देखिए 100 प्राइस था, ठीक है, तो 100 हम यहाँ पे ले लिए। तब आपका डिमांड कितना था, मतलब 100 था, ठीक है, हम 100 यहाँ पे ले लिए। समझ गया बातों को। तो ये ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे हो गया, समझ गया। अब देखिए आगे, देखिए आगे आपका क्या हुआ है कि मतलब प्राइस में कमी हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे प्राइस में कमी मतलब 20 का कमी हो गया, मतलब 80 हो गया। तो इसके मांग में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 110 हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को, यहाँ पे 110 कर लीजिए। तो अब आप क्या देखें, यहाँ 80 हो गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए चीज़ों को। तो ये ग्राफ अब ऐसे हो गया। तो ये ग्राफ जो कर्व हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो बेलोचदार मांग का, आने की इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिमांड में कितना का चेंज हुआ, हम आपको क्या बोले थे, हमेशा आप डिमांड में पहले चेंज लीजिए। तो डिमांड में कितना का चेंज हुआ, 100 से 110 जा रहा है, यानी कि 10% का चेंज हुआ। यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए 10% का चेंज हुआ, समझ गया। उसके बाद क्या, तो प्राइस में कितना का चेंज हुआ, तो 20% का चेंज हो गया, 20% का। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.5 आ गया लोच। कौन सा लोच, तो यानी कि बेलोचदार जो मांग है ये आ गया, समझ गए, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो अब आप ये चीज़ें समझ गए ना अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यूनिटरी इलास्टिसिटी समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसमें इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इकाई लोचदार बोलते हैं, समझ गए। देखिए इसमें क्या होता है ना यूनिटरी इलास्टिसिटी में कि आपका जितना मांग में बढ़ोतरी जितना प्रतिशत का होता है ना, उतना ही प्रतिशत क्या होता है, कीमत या मूल्य में कमी होता है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या देखा जाएगा कि कीमत या मूल्य में कितना का कमी हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत का, उतना ही प्रतिशत का यहाँ पे क्या होता है कि मांग में अगर बढ़ोतरी हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे 100 नहीं है, 100 से घट करके 50 नहीं, 100 से घट करके कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, समझिए बातों को। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मांग जो है यानी कि डिमांड जो है कितना हो रहा है, तो 10 से 12 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कितना प्रतिशत हो गया, तो 2 का बढ़ोतरी, कितना पे 10 पे, मतलब आपको यहाँ पे 20% मिल गया, समझ गया। अब यहाँ पे कीमत या मूल्य में कितना हो गया कमी, तो यहाँ 100 से घट करके कितना हो रहा है, तो 80 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी कितना 20 का कितना पे, तो 100 पे, मतलब ये भी हो गया आपका 20%, समझ गया बातों को। तो देखिए यहाँ पे जो डिमांड में परसेंटेज चेंज था, हम आपको क्या बोले थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए आपको डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज हुआ था, 20 का। उसके बाद आपका मूल्य या कीमत में कितना प्रतिशत का चेंज हुआ, तो 20 का, समझ रहे, दोनों में 20% का हुआ। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही होता है क्या, यूनिटरी ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझ गया, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर आप क्या कीजिएगा, ग्राफ देखिएगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो सपोज कीजिए हम आपको बताए थे कि ये क्या है, तो प्राइस है, समझ गया बातों को, और ये क्या है, तो क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस पहले कितना था, तो प्राइस 10 था, तो इसका मूल्य कितना था, तो मूल्य था 100। यहाँ पे बातों को देखिए, यहाँ पे 100 था मूल्य, ठीक है। तो प्राइस मतलब इसका मांग कितना था, सॉरी इसका मांग था कितना 10, ठीक है। तो प्राइस इसका कितना था, जो मूल्य या प्राइस था ये 100 था, ठीक है। अब इसका क्या हुआ कि मतलब जो मांग था ये बढ़ गया, कितना हो गया, 12 हो गया, समझ गया बातों को, 12। तब इसके जो मूल्य है या कीमत है उसमें कितना का कमी आ गया, 20 का कमी आ गया, मतलब 80 हो गया, समझ गया बातों को। यहाँ 50 जो है ना, इसको आप 80 कर लीजिएगा आप अपने मतलब नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ 80 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ भी क्या देखिए 20% का कमी हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ, तो 20% का बढ़ोतरी हुआ, समझ गया बातों को ना। तो यहाँ 20% कमी है, यहाँ बढ़ोतरी। तो आप क्या लिखते थे, जितना भी परसेंटेज चेंज होता था किस में, तो डिमांड में, तो कितना 20% का, और बटे कितना, तो प्राइस का चेंज होता था बटे में, फिर 20%। आप क्या आ गया यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो यही होता है क्या, यूनिटरी ऑफ इलास्टिसिटी होता है, समझ गया चीज़ों को। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे आपका ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट भी हम आपको बताए थे पीछे कि परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होता है, तब परफेक्ट इन इलास्टिक में हम आपको जो बताए थे यही चीज़ होता है। देखिए इसमें आपका कितना हो जाता था, तो 0 हो जाता था। कैसे 0 होता है, तो ये बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मूल्य में क्या हो रहा है कि मतलब जो प्राइस है इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, जैसे कि सपोज कीजिए 10 से 15 चला गया, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि पूर्ण यानी कि परफेक्ट इन इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि बेलोचदार बोलते हैं, समझ गए ना बातों को। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जो है P1 था, तभी भी इसका डिमांड क्या था, Q था, समझ गए। डिमांड Q या D ले लीजिए, जो आपको लेना है से ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या प्राइस P2 हो गया, तभी भी इसका डिमांड कितना रह गया, D ही रह गया, मतलब इसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो हम आपको बताए थे क्या, कैसे निकालते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम ऐसे निकालते जितना प्रतिशत चेंज हुआ किस में, डिमांड में। तो डिमांड में कि यहाँ कितना चेंज आपको दिख रहा है, तो कुछ नहीं चेंज है, मतलब 0 है। और बटे में क्या, तो
प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, बात समझ गए ना। यहाँ 10 से 15 जा रहा है, मतलब 50% का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको जीरो आ गया। तो जीरो किस केस में आता है कि परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार के केस में आता है जीरो। समझ गया बातों को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, हम पीछे आपको दिखाए थे, यहाँ हम आपको समझा दिए। समझ गया। चलिए 5 नंबर में देख लीजिए, 1-2 पॉइंट और है, आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे पूर्णतः लोचदार है, यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी है। क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी की बात हो रहा है। देखिए परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या होता है कि यहाँ पे अब प्राइस क्या है कि प्राइस हमेशा सेम रहता है और क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी मांग जो है, मांग क्वांटिटी जो है ये बढ़ता है। समझ गए। और जो आय या मूल्य जो है, मतलब प्राइस जिसको आप बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम होता है। चलिए आप ग्राफ के थ्रू यहाँ पे देख लीजिए। समझ गए बातों को। देखिए जब ग्राफ के थ्रू आप देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका ये प्राइस है तो हमेशा प्राइस एक ही रहेगा। या मान लीजिए पहले यहाँ पे कितना था, डिमांड, यानी कि डिमांड कितना, D1 था। समझ गए बातों को। अब इसका अगर डिमांड बढ़ भी जाएगा ना, यहाँ पे D2 भी हो जाएगा, तभी भी आप क्या देख रहे हैं, प्राइस सेम है। हम आपको क्या बोले थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, तो डिमांड में कितना का चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे डिमांड में 10 से अगर हम 20 कर रहे हैं तो कितना का चेंज हो रहा है, 10 का चेंज। कितने पे, 10 पे, तो मतलब 100% का चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन हम पूछेंगे प्राइस में कितना का चेंज हुआ था, बोलिएगा सर कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो हुआ। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ग्राफ से अच्छे से समझ भी लिए। चलिए थोड़ा सा 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको देख लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया कि आवश्यक वस्तु। देखिए आवश्यक वस्तु जो होता है कैसा होता है, बेलोचदार होता है, यानी कि इनइलास्टिसिटी होता है। हम आपको पीछे भी ये चीज़ें बता दिए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आरामदायक वस्तु, जो लग्जरी वस्तु होता है, ये कैसा होता है, तो लोचदार होता है। इसमें जब भी अगर दाम गिरता है, यानी कि प्राइस गिरता है, तो इसमें क्या होता है, इसका डिमांड में मतलब बढ़ोतरी आने लगता है, मतलब इसका तुरंत उसमें फर्क दिखने लगता है। समझ गया, जो विलासिता का वस्तु होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे जो दिखाए हैं आपको क्या कि मतलब जैसे कि ऊपर में जितना भी हम निकाले हैं वो सब के सब कैसा था, तब पॉजिटिव इलास्टिसिटी था, एक को छोड़ करके। तो किसको छोड़ करके, जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना, जीरो आ रहा था। जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो आ रहा था, ये क्या होता है, तो नेगेटिव इलास्टिसिटी होता है। देखिए आय बढ़ जाने के बाद भी उसके मांग में क्या हो रहा था, बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका ऐसे ग्राफ था, देखिए यहाँ पे आपका आय यानी कि मतलब बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, मतलब उसका ग्राफ ऐसे था। देखिए यहाँ पे आय बोलिए या प्राइस बोलिए, समझ गए बातों को। या तो यहाँ P1 P2 दिखा दीजिए और यहाँ पे क्या दिखा दीजिए, तो मतलब D1, मतलब हमेशा ये D ही रह जाएगा डिमांड। समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि डिमांड में यहाँ परसेंटेज चेंज कितना है, तो जीरो आया, और बट यहाँ प्राइस में तो कुछ ना कुछ चेंज आ ही रहा है। समझ गए ना, प्राइस में चेंज आ ही रहा है। तो यहाँ पे कितना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो गया। तो जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता था, हम उसको क्या बोलते हैं कि नेगेटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए एक चीज़ आप और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए प्रतिलोच क्या होता है, इसको समझिए। देखिए प्रतिलोच उसको बोलते हैं ना, जैसे कि अगर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो उसके वजह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हम इसको कई बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब इसके बदले वो, अगर इसका दाम बढ़ेगा, सपोज कीजिए एक चीज़ का दाम बढ़ेगा तो दूसरे चीज़ का दाम क्या हो जाएगा उसमें, मतलब दूसरे चीज़ का डिमांड जो है वो घट जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल आजकल बहुत चर्चा में है, इसीलिए पेट्रोल का एग्जाम्पल लीजिए। देखिए सपोज कीजिए अगर 100 रुपये लीटर था, 100 से बढ़ करके कितना हो गया, तो 110 रुपये हो गया पेट्रोल। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि कार का जो डिमांड था, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे कार था, उसका डिमांड अगर पहले 100 था, तो अब क्या हो जाएगा, घट करके कितना, 90 हो जाएगा डिमांड। समझ रहे हैं। तो पेट्रोल को कीमत बढ़ने से अगर कार के डिमांड में अगर कमी आता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से, तो हम ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, तो प्रतिलोच बोलते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके डिमांड में कितना का कमी हुआ, तो डिमांड में देख रहे हैं 100 से कितना हो गया, 90 हो गया, मतलब 10% का कमी हो गया। समझ गया। उसके बाद देखिए इसके प्राइस में कितना हुआ, तो 10% का क्या हुआ, बढ़ोतरी भी हुआ। समझ गया बातों को। तो ये कितना होगा, 10% होगा। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब ये 1 आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोच भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिखा गया इसको आप काट दीजिए, इसको मत समझिए। जो हम अभी आपको समझाए हैं ना उसको समझिए। एक्चुअली इसको लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। समझ गए चीज़ों को। तो चलिए जो हम अभी समझाएं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ गया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सभी वीडियो इफेक्टिव देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।